preparation of manganate, conversion of manganate into permanganate, and chemical reaction of permanganate when permanganate act as a oxidizing agent। आज का लेक्चर हमारा इस टॉपिक के ऊपर है। तो चलिए चलते हैं, हम मैग्नेट और परमैंगनेट का डिफरेंस पहले समझते हैं और ये कौन सी कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला। अभी देखते हैं मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट होता है MnO4-2 और परमैंगनेट होता है MnO4-1। MnO4-2 में जो आपके पास मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +6 है। और परमैंगनेट में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैंगनेट की वो कितनी है, +7 है। जो मैंगनेट है ये बेसिक कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, बेसिक कंडीशन में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है, रिएक्शन में हेल्प करेगा। और जो परमैंगनेट है ये एसिडिक कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, एसिडिक कंडीशन में। और अगर हम इनके साल्ट देखें तो जो इनके साल्ट हैं ये अल्कली साल्ट होते हैं और अल्कली साल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ज्यादातर हम जो साल्ट यूज करते हैं वो पोटाशियम के यूज करते हैं। तो K2MnO4 that is called potassium manganate and KMnO4 that is called potassium permanganate। तो मैंगनेट और परमैंगनेट का पहले मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि मैंगनेट और परमैंगनेट का डिफरेंस क्या है। फिर इसके बाद इनका कलर क्या है। जो K2MnO4 है इसका कलर है ग्रीन, ये ग्रीन कलर है। और इस KMnO4 या पोटाशियम परमैंगनेट का जो कलर है ये डार्क पर्पल कलर है। तो जब एक दूसरे में ये इंटर कन्वर्जन होगी तो कलर से भी हम पता लग जाएगा कि ये कन्वर्ट हो गए हैं और ये हमारे पास एविडेंस होगा कि ये कन्वर्ट हो गए। अब मुझे प्रिपरेशन करनी है मैंगनेट की। तो प्रिपरेशन ऑफ मैंगनेट, और कौन सा मैंगनेट प्रिपेयर करेंगे, K2MnO4। तो इसकी प्रिपरेशन में देखिएगा, इसको पायरोलुसाइड लेंगे, पायरोलुसाइड MnO2 that is called pyrolusite। ये और है और इसके साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को फ्यूज कर देंगे। दोबारा पायरोलुसाइड लिया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूज किया और यूज करने के बाद इसकी ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे वो 3 यूज कर सकते हैं। या तो हम एयर यूज कर सकते हैं, या हम पोटाशियम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं, या फिर हम पोटाशियम क्लोरेट यूज कर सकते हैं, KClO3। अब पोटाशियम क्लोरेट मैंने नाम कैसे लिखा, इसके ऊपर मेरा लेक्चर अवेलेबल है आई पिक नेम ऑफ हाइड्रोजन एसिड के ऊपर, वो आप देखेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। ये दोबारा, पायरोलुसाइड कंबाइन विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एयर, पोटाशियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम क्लोरेट दैट कन्वर्ट इनटू, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये K2MnO4 में, K2MnO4 प्लस वाटर। इधर भी क्या बनेगा, K2MnO4 प्लस वाटर। नेक्स्ट नीचे भी क्या बनेगा, इससे शॉर्टकट मेथड नहीं हो सकता जी, K2MnO4 प्लस वाटर। अब यहां पे देखना है, इधर पोटाशियम नाइट्रेट था, इधर पोटाशियम क्लोरेट था। तो इसी के लिहाज से हमने इनके आगे बाई प्रोडक्ट भी याद कर लेने। इनके जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे, इधर बनेगा पोटाशियम नाइट्राइड, पोटाशियम नाइट्राइड, और इधर बनेगा पोटाशियम क्लोराइड। ये दोनों में डिफरेंस आ गया। मैंने दोबारा प्रिपरेशन का मेथड बता दिया कि हमने K2MnO4 को प्रिपेयर करने के लिए हमने 3 मेथड यूज किए हैं। ये दोनों में क्या है कॉमन,
मैग्नीज ऑक्साइड आल्सो कॉल्ड पायरोलुसाइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको फ्यूज किया, एयर के साथ हमने इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज किया, पोटाशियम नाइट्रेट को यूज किया, पोटाशियम क्लोरेट को यूज किया, और उसके रिजल्ट में ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गए। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ मैग्नेट इनटू परमैग्नेट। ये पहले प्रिपरेशन थी, अब हमने कन्वर्जन पढ़नी है। कन्वर्जन ऑफ मैग्नेट K2MnO4 इनटू परमैग्नेट KMnO4। अब हमने इसकी कन्वर्जन पढ़नी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट और दैट इज कॉल्ड परमैग्नेट। ये परमैग्नेट है। अब इसकी इंटर कन्वर्जन के लिए हमने पहले जो मेथड यूज करना है, फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड स्टैडलर प्रोसेस। स्टैडलर प्रोसेस में से क्या करना है, हमने क्लोरीन पास आउट करवानी है। क्लोरीन हम पास आउट करवाएंगे। जब हम क्लोरीन पास करवाएंगे किस में से, K2MnO4 सॉल्यूशन में क्लोरीन पास आउट करवाएंगे तो K2MnO4 ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अभी देख लेता हूं, K2MnO4 में से मैं क्लोरीन पास आउट करवाई है। जब इसके सॉल्यूशन में से क्लोरीन पास आउट करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, KMnO4 में, पोटाशियम परमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस में पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में देखना है। यहाँ पे मैग्नीज +6 था, ये ऑक्सीडाइज होकर +7 में चला गया। क्लोरीन यहाँ पे 0 था, ये -1 में चला गया। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कम हो रही है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज हो रहा है। और ये +6 था, ये +7 में जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बढ़ रही है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज हो रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरीन का यहाँ पे जो रोल है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे रोल है। क्लोरीन ने K2MnO4 को ऑक्सीडाइज करवा के KMnO4 में कन्वर्ट कर दिया। हमें कैसे पता चला, इसका जो ग्रीन कलर था, ये ग्रीन कलर कन्वर्ट हो गया डार्क पर्पल कलर में। तो जैसे ही रिएक्शन बीकर में जो चेंज हुआ तो हमें पता लग गया कि ग्रीन कलर जो है वो डार्क पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमें मैग्नेट परमैग्नेट में कन्वर्ट हो गया। दैट इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट करवानी है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा K2MnO4 by passing carbon dioxide in the presence of water, तो that convert into KMnO4। KMnO4 के साथ प्लस में क्या बन जाएगा, पोटाशियम बाइकार्बोनेट, और पोटाशियम बाइकार्बोनेट के साथ पायरोलुसाइड बन जाएगा। पायरोलुसाइड MnO2, ये पहले हमने यूज किया था, यहाँ पे ये प्रोडक्ट के तौर पे जो है यहाँ पे बन रहा है। सेम इसी तरह ये ग्रीन कलर कन्वर्ट इनटू पर्पल कलर, ये सेकंड मेथड। अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे किसका, K2MnO4 का, तो K2MnO4 इलेक्ट्रोलिसिस के रिजल्ट में पोटाशियम आयन बनाएगा और प्लस में MnO4-2 बनेगा। एट द सेम टाइम वाटर का भी लाइसिस हो जाएगा। वाटर का लाइसिस होने के रिजल्ट में H पॉजिटिव आयन बनेगा, OH नेगेटिव आयन बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में याद रखना है कि हाइड्रोक्सिल की फिजिबिलिटी मैग्नेट से क्या है, ज्यादा। तो
अनोड पे जो सिलेक्ट होगा वो हाइड्रोक्सल सिलेक्ट होगा। अगर अनोड पे हाइड्रोक्सल सिलेक्ट होता है तो अनोड पे हाइड्रोक्सल के सिलेक्ट होने से क्या चेंज आएगी, ये नोड पे ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीजन जो है ये प्रोड्यूस करेगा। ये वाली जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी इसको नेसेंट ऑक्सीजन लिख लो या O2 लिख लो, एक ही बात है। ये वाली ऑक्सीजन K2MnO4 को क्या करवा देगी, ऑक्सीडाइज करवा देगी और K2MnO4 ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, KMnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोलिसिस का जो सॉल्यूशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन कलर से पर्पल कलर में। तो ये हमारे पास एविडेंस होगा कि ये इस जो है वो मैग्नेट कन्वर्ट किस में हो गया है, परमैग्नेट में कन्वर्ट हो गया। तो पहले मैंने आपको प्रोपेशन बताई है मैग्नेट की, अब मैंने कन्वर्जन बताई है मैग्नेट की। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करता हूं। जो अगला पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नोट करने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गिफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट बताने लगा कि KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे जब काम करे तो वेरी इंपॉर्टेंट, KMnO4 ओनली एग्जिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये KMnO4 है प्लस इसकी कंडीशन H2SO4 प्लस X कन्वर्ट इनटू Y, और ये XY क्या होगा अभी बता देता हूं। इसके रिजल्ट में याद रखना है कि KMnO4 और H2SO4 जो है इसके पॉइंट से ये देखो जरा, ये पोटाशियम तो इधर बन जाएगा पोटाशियम सल्फेट प्लस ये मैग्नेट तो ये बन जाएगा मैग्नेट सल्फेट और प्लस में वाटर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी पोटाशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज हो तो ये चेंज याद रखनी है। KMnO4 H2SO4 convert into potassium sulfate, manganese sulfate and water and only change X convert into Y। X जो है वो Y में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे भला अभी देख लेते हैं। X क्या होगा और Y क्या होगा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल कोड करने लगा। सपोज H2S है मेरे पास X, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर में, ऑक्सीडाइज हो गया, X ऑक्सीडाइज होकर Y में चेंज होता जा रहा है। ये -2 था, ये 0 में चला गया। इसी तरह मेरे पास पोटाशियम आयोडाइड था, ये ऑक्सीडाइज हुआ तो I2 में शिफ्ट हो गया तो 0, ये -1 था, ऑक्सीडाइज हुआ 0 में चला गया। फेरस सल्फेट था, फेरस सल्फेट था तो ये फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, फेरिक सल्फेट। और यहां पे क्या चेंज आई है, आयरन +2 से +3 में शिफ्ट हो गया। मैंने 1 2 3 चौथी एग्जांपल भी यहां पे कोड कर सकते हैं कि अगर ऑक्सैलिक एसिड है तो ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैंने ये जो एग्जांपल आपको कोड करवाई है इन्हीं के ऊपर मैंने प्रैक्टिस करवानी है, ट्रिक ऊपर लिखा हुआ है कि KMnO4 H2SO4 X convert into Y, potassium sulfate, manganese sulfate and water। अब ये प्रैक्टिस के लिए मैंने नेक्स्ट एग्जांपल कोड करने लगा हूं, एक एक एग्जांपल और उसको अप्लाई करते जाना। सबसे पहली एग्जांपल मैं यहां पे कोड कर रहा हूं H2S। अब H2S के ऊपर मैंने इसको अप्लाई करना है KMnO4 H2SO4 H2S convert into H2S convert into सल्फर। H2S कन्वर्ट किस में हो गया, सल्फर में हो गया। बाकी सारा बाई प्रोडक्ट लिखें जी। बाई प्रोडक्ट क्या था, पोटाशियम का सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट आ गया, मैंगनीज का सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट आ गया और प्लस में क्या आ गया, वाटर। ये मैंने एग्जांपल किसकी ले ली है, H2S की। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं कोड करूंगा यहाँ पे फेरस सल्फेट की। देखिए कितने बड़े बड़े रिएक्शन हैं और एक ही ट्रिक से सॉल्व होंगे। ये बुक में इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा मुश्किल लगेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें जरा, KMnO4
H2SO4 इस कंडीशन में एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और FeSO4 कन्वर्ट इनटू, प्रीवियस लेक्चर में अभी मैंने बताया अभी पीछे स्लाइड में, Fe2SO4 थ्राइस और बाकी सारे बाई प्रोडक्ट सेम, यही बाई प्रोडक्ट एज इट जो है यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, यही नीचे पोटाशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट एंड प्लस वाटर, ये यहां पे आ गई। दोबारा ओनली चेंज कहां पे आई है, फेरस सल्फेट कन्वर्ट इनटू फेरिक सल्फेट, प्रीवियस देख भी सकते हैं, ये एक्स एंड वाई, H2S कन्वर्ट इनटू S, फेरस सल्फेट कन्वर्ट इनटू फेरिक सल्फेट। और एग्जांपल कोड करवा देता हूं, पोटाशियम आयोडाइड के साथ एक एग्जांपल कोड कर लें। अब देखो पोटाशियम आयोडाइड है KMnO4 H2SO4, यहां पे मेरे पास पोटाशियम आयोडाइड था, कन्वर्ट इनटू I2 ऑक्सीडाइज हो गया, बाकी सारे बाय प्रोडक्ट क्या रहेंगे, K2SO4 MnSO4 प्लस वाटर। आप देख सकते हैं यहां पे ओवरऑल हमने एक शॉर्टकट बनाया, एक निमोनिक बनाया और उस निमोनिक से ये सारे पॉइंट बता दिए। निमोनिक दोबारा सुन लो, KMnO4 when act as oxidizing agent then working in the presence of acid, जब वर्किंग इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो KMnO4 H2SO4 पोटाशियम सल्फेट मैंगनीज सल्फेट वाटर और X कन्वर्ट इनटू Y, X H2S पोटाशियम आयोडाइड फेरस सल्फेट या और भी हो सकते हैं। कोई भी जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं जब हम इनके साथ ऐड करेंगे तो KMnO4 या पोटाशियम पर मैग्नेट उसको क्या करवा देगा, ऑक्सीडाइज करवा देगा। लें जी, जज़ाकल्लाह आज के लेक्चर के लिए।